जैसा कि बड़ी खबर आ रही है, इराक में अगवा सभी 40 भारतीय सुरक्षित हैं। अगवा करने वाली ISIS का ये दावा है। बहुत बड़ी खबर है ये। भारत पहल करे तो हम छोड़ सकते हैं 40 जो भारतीय अगवा हैं। भारत पहल करे तो बंधकों को छोड़ा जा सकता है। अखबार नवभारत टाइम्स के हवाले से ये खबर आ रही है। इराक में अगवा सभी 40 भारतीय सुरक्षित हैं। सीधे रुख करेंगे विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन लाइव। Security is not tenuous as yet, and we keep in touch with Indian nationals in areas where security remains tenuous. Let me assure you again that the government of India is giving the highest priority to the welfare, security and safety of our nationals, and we will keep you informed of further developments in this regard. If any of you have questions, I am willing to answer those questions. Let's take 4 questions on this. Yes, sir. सर, जैसा कि आपने बताया कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, तो क्या वो किस ग्रुप के द्वारा उनको किडनैप किया गया था? जो ISIS ग्रुप की बात हो रही है, क्या वही है या कोई और है? और किस पोजीशन में, क्या वो सेफ हैं? ये अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अंग्रेजी में सवाल ये जवाब करूं, क्योंकि दिस इज अ सेंसिटिव मैटर. लेट मी स्टार्ट बाय योर लास्ट क्वेश्चन. देयर इज नो सेफ्टी इन कैप्टिविटी. Safety is when people are in places where they are welcome. So that's my first answer to that first question. As regards where they actually are located, we do have an understanding of the location, but given that the matter is something which is underway, there are issues which are being focused on. At this stage, I will not be able to share information on either the location of that place or what the Iraqi authorities have shared with us in terms of possibilities. You have to understand, with a situation such as this, which is ongoing, there are information, there are leads, but we only provide you with credible, determined information which has been verified. So at this stage, I will not go further in those terms. Yes, ma'am. 1 minute. सर, जो वहाँ पे किडनैप हुए लोग हैं, उनके कुछ फैमिलीज का कहना है कि उनकी बात हुई है और उनका कहना है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी आपको शूट करेगी और हमारे ऊपर नाम आएगा। इसलिए जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम जरूर आपको छोड़ेंगे, ऐसा उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है। देखिए, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं। बस मैं आपको कई बार कह चुका हूं, डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडियन नेशनल्स इज नेवर एन इशू। अगर किसी को जो वहां है और कहीं और भी हैं इराक में डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत पड़े तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम जो कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं उसमें कल मैंने बताया था तकरीबन 65 टेलीफोन कॉल्स आए थे। आज दोनों दिन मिलाकर आज 1 घंटे पहले तक 130 कॉल आए थे और इस 130 कॉल्स में तकरीबन 50 से ज्यादा कॉल थे इंफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि लोग पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे कोई जान पहचान के हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। और तकरीबन 40 कॉल ऐसे आए हैं जिनमें लोग इवैक्यूएशन या मदद चाहते हैं वापस आने की, उन सबको मदद की जा रही है। और मैं फिर बता सकता हूं, इराक से हमारे पास यहां पर दिल्ली में ऐसे 15 कॉल आए हैं जिनमें लोग कुछ मदद चाहते हैं। तो जिनको मदद चाहिए, आपके पास टेलीफोन नंबर है, वेबसाइट पर टेलीफोन नंबर है, ईमेल नंबर है, वो बस टेलीफोन करें और डॉक्यूमेंटेशन का इंतजाम किया जाएगा। जस्ट 1 मिनट। यस, जस्ट यस सर। सर, कल आपने कहा था कि फ्राइडे को 100 लोगों की पहली बैच आएगी दिल्ली, लेकिन जिस टर्किश कंपनी की आपने बात की थी उन्होंने आज मना कर दिया है
कि हम आपको वापस नहीं भेजेंगे और आप नजब से बसरा चले जाएं जो कि 600 किलोमीटर है, और उसके लिए $1000 लोगों से मांग रहे हैं। लोग हमारे यहाँ चैनल में फोन करके ये चीज बता रहे हैं। आपके चैनल ने मुझे 1 घंटा पहले ये बताया है, मैंने इमीडिएटली हमारे एम्बेसडर को बता दिया है ये, और इसका जवाब मिलेगा। कल आपने 2 घंटे मुझे टाइम दिया था, मैंने उन 2 घंटों में जवाब दे दिया था। अभी तो 1 घंटा हुआ है, हम कोशिश करेंगे। देखिए, जब ऐसी मुश्किलें होती हैं तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है कोशिश करने में, और इस पर हम जरूर कोशिश करेंगे। यस सर, 1991 में जब पहली बार इराक की क्राइसिस हुई थी तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को और विशेष रूप से एक मिशन के तहत वहां पर जितने भी भारतीय स्वदेश वापस आना चाहते थे उन लोगों को वापस लाया गया था। बहुत से ऐसे इंडियंस हैं वहां पर और दिन प्रतिदिन जो है वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। क्या सरकार इस बारे में भी कुछ सोच रही है कि कोई एक अभियान चलाया जाएगा जिससे कि वहां पर जरूरतमंद लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? मैं जवाब तो दे दूं उसके बारे में, उसके बाद आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। आप जो कह रहे हैं 1991 में मैं भी था वहां पर, उस इवैक्यूएशन में मैं भी इन्वॉल्व था। आपको पता है 1,40,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था, और उस पूरे ऑपरेशन में बात यह थी कि कुवैत का एयरपोर्ट बंद था और बगदाद का एयरपोर्ट बंद था, इसीलिए लोगों को जाना पड़ा था अमान या सऊदी अरेबिया। इन दोनों जगह से प्लेन उड़ रहे थे, तो काफी दूर थी, और उनके पास क्योंकि ये ज्यादातर लोग थे जो कुवैत में रेजिडेंट थे, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और बैंक्स पूरे बंद थे, क्योंकि तब ऑक्यूपेशन था कुवैत का। इस वजह से भारत सरकार ने ये कदम उठाया था उस वक्त। अब एरबिल का एयरपोर्ट खुला है, बगदाद का एयरपोर्ट खुला है। इसी तरह जैसे कि अभी हमारे जो डिप्लोमेट हैं मिस्टर सुरेश रेड्डी वहां पहुंचे हैं आज सवेरे, और अगर कोई भारतीय को जाने की वापस आने का कोई मुश्किलें हैं तो हम बिल्कुल मदद करने में तैयार हैं। यस, यू वांटेड अ फॉलो अप ऑन दिस। यस, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय 4, बट यस। कमर्शियल फ्लाइट्स के अलावा क्या कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी करेगी कि एयरफोर्स के प्लेन्स भेजे जाएं, क्योंकि 2 दिन पहले एयरफोर्स ने कहा था कि हम इसके लिए तैयार हैं। आई विल नॉट गेट इनटू व्हाट अदर्स हैव सेड। ओनली व्हेन फ्लाइट्स नॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट अवेलेबल वुड वी लुक एट अदर ऑप्शंस। Communications and airports both in Baghdad and Erbil are available. Flights of a commercial nature are flying out. There are no restrictions of travel from these 2 places. The difficulties that our nationals face are in the affected areas. In those areas, the problem remains that it is difficult to use surface transport to reach any of these places. We are looking at various options on this, and we will examine what will be the best possible option, taking into consultation the local authorities and their view, as well as the ground level situation there, where we are in touch with humanitarian organizations and other organizations. Yes. No, just a minute. Yes. Coming back to the question that one of the victim's relative, he's saying that he's spoken to the victim and he says that will release the hostages to the Iraqi authorities unless some Indian representative go. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन को सुन रहे थे आप। सैयद अकबरुद्दीन का ये कहना है कि लोकेशन की जानकारी है लेकिन खुलासा नहीं कर सकते। हमने जो जिस हेल्पलाइन की शुरुआत की है वहां पर 40 लोगों ने मदद मांगी है। जो अगवा लोग हैं उनकी वापसी में दस्तावेज किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे।